हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम आज अपने इस वीडियो में जो वन लाइनर की सीरीज है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले टोटल आपको 12 वीडियोज इस सीरीज के प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जिसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चैनल पर जा करके उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। ये जो एमसीक्यू जो वन लाइनर हैं, ये आपका टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप यूजीसी नेट के कैंडिडेट हैं तो देन दीज वन लाइनर्स इज गोइंग टू हेल्प यू। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो और 536 तक इससे पहले हम लोगों ने वन लाइनर कर लिया था। आज 537 से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट है वो क्या लिखा है। मॉर्ट द ऑथर एंड आइडियल्स ऑफ किंग। आइडियल्स ऑफ द किंग आर ऑर्थरियन स्टोरीज बाय टेनिसन। जो मॉर्ट द ऑथर है और साथ में आइडियल्स ऑफ द किंग है, ये क्या है, ये ऑर्थरियन स्टोरीज हैं। और ये लिखा किसने है, तो इसे लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। ठीक है, मॉट द ऑथर एंड आइडल्स ऑफ द किंग्स। नेक्स्ट अगर आप देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है, ए मॉक हीरोइक पोएम इज द पैरोडी ऑफ ए रियल एपिक। जो मॉक हीरोइक पोएम होती है, जैसे कि रेप ऑफ लॉक है, ये एक मॉक हीरोइक एपिक है या पोएम है, तो इट इज अ पैरोडी ऑफ द रियल एपिक। ये रियल एपिक की एक पैरोडी होती है। नेक्स्ट देखिए 539 पॉइंट, पोप्स द रेप ऑफ द लॉक इज इन 5 कैंटोज बट was initially published in 2 cantos। मतलब जो पोप की रेप ऑफ द लॉक है उसमें टोटल नंबर ऑफ कैंटोज कितने हैं, तो 5 कैंटोज हैं। लेकिन जब ये पब्लिश हुई थी इनिशियली तो इसमें कितने कैंटोज थे, केवल 2 कैंटोज थे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूंगा। इसमें जो पोप की जो रेप ऑफ लॉक है वो फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई थी, वो पब्लिश हुई थी 1712 में। मतलब पहली बार कब पब्लिश हुई, 1712 में। तब इसमें टोटल कितने कैंटो थे, तो केवल 2 कैंटोज थे। ठीक है, कितने कैंटो थे, 2 कैंटो। या फिर अगर मैं कहूं टोटल इसमें कितनी लाइंस थी 334 लाइंस थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसका एक रिवाइज्ड एडिशन आता है जो कि पब्लिश होता है 1714 में। तब इसमें टोटल कैंटोज कितने थे, तो ये थे 5 कैंटोज और अराउंड 794 लाइंस इसमें थी। तो ध्यान रखिए कि जो इनिशियली जब रेप ऑफ द लॉक पब्लिश हुआ तो देयर वाज 2 कैंटोज, बट जब इसका रिवाइज्ड एडिशन आया 1714 में तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंटोज कितने थे, 5 कैंटोज थे। रेप ऑफ द लॉक इज अ मॉक हीरोइक एपिक रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए 540, क्या लिखा हुआ है, द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन हीरोइक कपलेट्स। जो रेप ऑफ द लॉक है ये किस में लिखा हुआ है, तो ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्शन ऑफ एन एपिक इन्वॉल्व्स सुपर ह्यूमन डीड्स इन बैटल। ध्यान से देखिए, जो द एक्शन ऑफ एपिक, जो एपिक का एक्शन होता है वो इन्वॉल्व होता है सुपर ह्यूमन डीड्स, मतलब जो बहुत ही ज्यादा हीरोइक डीड्स होती हैं इसमें बैटल में नेक्स्ट पॉइंट है, एनीड इज एन एपिक रिटन बाय वर्जिल। जो ये एनीड है ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है वर्जिल ने। आपका पॉइंट नंबर 543 देखिए क्या लिखा है, एचली या एक्ली इज द मोस्ट प्रोमिनेंट हीरो इन द होमर्स इलियड। जो होमर का इलियड एक एपिक है, इसमें जो मेजर हीरो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हीरो है वो कौन है, तो वो है एक्ली। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्ली पर ही की लाइफ पर बेस्ड होमर ने इलियड एपिक लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, दांतेज डिवाइन कॉमेडिया इज रिटन इन टस्कन डायलेक्ट ऑफ लैटिन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखिए, जो दांते हैं उनका जो डिवाइन कॉमेडिया है वो ये सभी को यूजुअली पता होता है कि ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा है, बट साथ में लैटिन लैंग्वेज की किस डायलेक्ट में लिखा गया है, तो ये टस्कन डायलेक्ट में लिखा गया है। तो ये लैटिन के आगे की भी बात आपको बता दी गई है इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट को भी याद रखिए कि लैटिन के साथ साथ ये डायलेक्ट कौन है, तो ये टस्कन डायलेक्ट में डिवाइन कॉमेडिया को दांते ने लिखा है। अब देखिए एल एलेग्रो एंड एल पेंसरेशो, ये क्या है, आर कंपेनियन पोएम्स बाय जॉन मिल्टन। जो एल एलेग्रो और एल पेंसरेशो हैं ये दोनों की दोनों कंपेनियन पोएम्स हैं, या फिर आप कह सकते हो इनको ट्विन पोएम्स हैं बाय जॉन मिल्टन। नेक्स्ट पॉइंट है, फिलिप सिडनीज आर्केडिया इज अ पेस्टोरल रोमांस। जो फिलिप सिडनी का आर्केडिया है ये एक पेस्टोरल रोमांस है। पेस्टोरल रोमांस क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, पेस्टोरल पोएम्स को विद अ फिक्शनल नैरेटिव प्रोज के साथ लिखा जाता है। यूजुअली ये जो पेस्टोरल रोमांस है वो इटालियन राइटर्स ने इन्वेंट किया हुआ था।
आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ए बैलेड इज रिटन इन आइयम्बिक मीटर। जो एक बैलेड होता है वो किस में लिखा जाता है, तो वो एक आइयम्बिक मीटर में लिखा जाता है। आगे देखिए आपका 548 पॉइंट क्या लिखा है, टेबल टॉक ऑन मेन एंड मैनर्स इज अ वर्क बाय विलियम हैजलिट। जो टेबल टॉक ऑन मेन एंड मैनर्स है ये क्या है, ये एक वर्क है किसका, विलियम हैजलिट का। द स्टैंजाज ऑफ अ बैलेड यूजुअली हैव 4 लाइन्स। जो बैलेड के स्टैंजाज होते हैं उनमें टोटल कितनी लाइन्स होती हैं, तो यूजुअली यहाँ पर 4 लाइन्स होती हैं। आगे देखते हैं पॉइंट क्या है, द मेडल बाय ड्राइडन लेड थॉमस सैडवेल टू राइट द मेडल ऑफ जॉन बैंस। एक्चुअली में हुआ क्या था, जो जॉन ड्राइडन है उन्होंने थॉमस सैडवेल के ऊपर द मेडल लिख करके एक सटायर किया था, और इसी के कंट्रास्ट में जो है थॉमस सैडवेल ने लिखा था द मेडल ऑफ द जॉन बेंस, तो जॉन बेस, जो ये इन्होंने बुक लिखी थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है क्या है, 551 क्या कह रहा है, द कैवेलियर पोएट्स ऑफ चार्ल्स फर्स्ट कोर्ट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय बेन जॉनसन। जो कैवेलियर पोएट्स थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे, तो दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय बेन जॉनसन, व्हाइल द मेटाफिजिकल पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन डन। जबकि जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, आप सभी को पता है कि जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री है उसके सबसे मेन जो राइटर हैं वो कौन माने जाते हैं, मेन पोएट हैं वो जॉन डन है। ठीक है, तो कैविलियर पोएट्स को बेन जॉनसन का प्रभाव था, जबकि जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे उन पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था, तो वो जॉन डन का प्रभाव था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा 552, एन एलिजी इज अ पोएम ऑन द ऑफ मॉर्निंग और लैमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन। जो एलिजी होती है वो क्या होती है, दिस इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग, मतलब जो है दुख की, या लैमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन, किसी की डेथ पर जब यूजुअली जो है एलिजी को लिखा जाता है। आगे देखते हैं पॉइंट, अ किंग एंड नो किंग इज अ ट्रेजेडी बाय ब्यूमॉन्ट। जो ब्यूमॉन्ट हैं उनकी जो है ये ट्रेजेडी है, अ किंग एंड नो किंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका सोलोलोकी इज सिमिलर टू द मोनोलॉग। जो सोलोलोकी होता है वो एक तरह से सिमिलर होता है किससे, मोनोलॉग से। आगे देखते हैं ये पॉइंट कहीं पर हम लोगों ने जो है एमसीक्यूज में भी किया था, अगर जो लोग वीडियोस को देख रहे होंगे हमारे रेगुलरली तो वहां पर भी ये पॉइंट आया था। आर्म्स एंड द मेन जो है वो क्या है, इट इज अ सेटायर बाय जीबी शॉ। और ये सेटायर किस पर है, तो दिस इज द सेटायर ऑन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द वॉर। जो वार का बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशन किया जाता है उसके ऊपर जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आर्म्स एंड द मेन सेटायर किया है, और ये एक क्या है, नॉवेल है। ठीक है, ये जीबी शॉ का एक नॉवेल है। आगे देखते हैं टेनिशंस इन मेमोरियम। जो टेनिशन की इन मेमोरियम है मॉर्न्स द डेथ ऑफ आर्थर हेलम। ये इनके फ्रेंड थे जो है, उनकी की डेथ पर जो है उन्होंने इन मेमोरियम को लिखा था। आगे देखते हैं आपका हीरोइक स्टेंजाज ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल वाज रिटन बाय जॉन ड्राइडन। जो हीरोइक स्टेंजाज हैं ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था जॉन ड्राइडन ने। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका 558 क्या लिखा हुआ है, द 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल आर। ध्यान से देख लीजिए, अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के जो सबसे मेन इंटीग्रल 6 पार्ट्स बताए थे वो कौन कौन से, तो प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल्स। तो ये जो है छहों के छहों पॉइंट आप याद रखिए कि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ट्रेजेडी के सबसे मेन फीचर्स या मेन जो पॉइंट पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट उन्होंने बताया था प्लॉट, फिर उसके बाद बताया कैरेक्टर, देन थॉट, देन डिक्शन, सॉन्ग एंड देन स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट है आपका द इफेक्ट ऑफ अ ट्रेजेडी ऑन ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज कैथारसिस। मतलब जो ट्रेजेडी का प्रभाव जो है पड़ता है मनुष्य के हृदय पर वो क्या पड़ता है, तो इट इज कैथारसिस अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। आगे देखते हैं ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट सडन चेंज इन द फॉर्च्यून ऑफ अ हीरो फ्रॉम गुड टू बैड। मतलब देखिए क्या होता है, एकदम से जो है किसी हीरो का भाग्य जो है गुड से बैड में चेंज हो जाए, या फिर फ्रॉम हाई टू लो, मतलब कि जो है एक बड़ी पोजीशन से छोटी पोजीशन में चेंज हो जाता है, देन इट इज नोन एज पेरिपेसिया। तो इसको हम जो है पेरिपेसिया के रूप में जानते हैं। कैटो इज अ रोमन ट्रेजेडी बाय जोसेफ एडिशन। कैटो जो है वो क्या है, वो एक रोमन ट्रेजेडी है किसकी, जोसेफ एडिशन की। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं आगे जो है आपका 562 क्या लिखा हुआ है, प्रोस्पेरो इज द हीरो इन द टेम्पेस्ट। जो प्रोस्पेरो है वो क्या है, वो हीरो है किसमें, टेम्पेस्ट में। आगे देखिए जो है ए ट्रेजिक कॉमेडी इज अ ट्रेजिक प्ले विच एंड्स इन दी कॉमेडी। जो एक ट्रेजिक कॉमेडी होता है वो क्या होता है, ये यूजुअली तो इसकी स्टोरी जो होती है वो ट्रेजिक प्ले की होती है, बट लास्ट में जो है इसमें जो है एक तरह से एंडिंग जो होती है वो क्या होती है,
हैप्पी एंडिंग होती है। इसीलिए जो है ट्रेजी कॉमेडी का मतलब होता है अ ट्रेजिक प्ले बट विच एंड्स इन कॉमेडी। मतलब क्या होता है, शुरुआत में उसमें पूरा टर्मोइल है, पूरी फैमिली जो है डिस्टर्ब है, बट लास्ट में क्या होता है, सभी आपस में मिल जाते हैं एंड इससे जो है एक कॉमिक रिलीफ मिलता है जो हमारे हमारे दर्शक होते हैं, तो ये कॉमेडी में कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखते हैं 564 पॉइंट क्या है, ए मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए मेलोड्रामा इज अ डिबेस्ड ट्रेजेडी वेयर वायलेंस, क्रुएलिटी, ब्लडशेड एंड फिजिकल एट्रोसिटीज प्रीडोमिनेट। एक मेलोड्रामा मतलब जो है, मेलोड्रामा मूवीज जैसी आती है कि बहुत सारा ब्लडशेड दिखाया जाता है, बहुत मारपीट मारकाट दिखाई जाती है, तो ऐसी जो है चीजों को जो है डिबेस्ड ट्रेजेडी बोलते हैं, जहां पे वायलेंस, क्रुएलिटी, ब्लडशेड और फिजिकल एट्रोसिटीज को प्रीडोमिनेट करके दिखाया गया हो। आगे देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 565 क्या लिखा है, द मीड्स ट्रेजेडी इज अ मेलोड्रामा बाय जॉन फ्लेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जॉन फ्लेचर जो द मीड्स ट्रेजेडी है, ये एक मेलोड्रामा है, किसका, जॉन फ्लेचर का। आगे देखते हैं द डेविल्स लॉ केस, द डचेस ऑफ माल्फी एंड द व्हाइट डेविल आर द प्लेस बाय जॉन वेबस्टर। द डेविल्स लॉ केस, द डचेस ऑफ माल्फी एंड द व्हाइट डेविल, ये क्या है, ये प्ले है जॉन वेबस्टर के। नेक्स्ट आपका 567 पॉइंट यहाँ पे क्या है, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिटन एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी वॉज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टोरेशन कॉमेडी। जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है जो कि एंड ऑफ द 17th सेंचुरी में लिखे जाते थे, इनको जो है हम रेस्टोरेशन कॉमेडी भी बोलते हैं। ऐसे समझ लीजिए आप 1660 में क्या होता है, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की होता है, तो उसके बाद जो है अगर आप देखिए तो ये एक 17th सेंचुरी थी और सेकंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, तो एक तरह से क्या है, एंड ऑफ द 17th सेंचुरी में जो ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखे गए, इनको हम रेस्टोरेशन कॉमेडी बोलते हैं। आगे 568 पॉइंट क्या है, वोएला। वोएला क्या है, इज द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स मैच्योर कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट। जो ट्वेल्थ नाइट है उसकी जो है ये एक हीरोइन है वोएला। दो द टू किंग्स लेंटिनीज एंड पॉलिक्सनीज आर द कैरेक्टर्स इन द विंटर्स टेल। जो शेक्सपियर का द विंटर्स टेल है, उनमें से जो है ये दो कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम है लियोन्टीज एंड पॉलिक्सनीज। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइडेंस रिलीजियो लेसी इज इन सपोर्ट ऑफ एंग्लिकन चर्च। जो ड्राइडन ने जो है रिलीजियो लेसी लिखा है, ये किसके सपोर्ट में है, दिस इज इन द सपोर्ट ऑफ एंग्लिकन चर्च। वाइल द हिंद एंड द पैंथर, ये सेम हिंद एंड द पैंथर को भी ड्राइडन ने ही लिखा है, बट विच वॉज रिटन आफ्टर हिज कन्वर्जन। होता क्या है, जो जॉन ड्राइडन है वो एंग्लिकन से जो है इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कैथोलिक जो है चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, अपना जो धर्म कहते हैं ना, धर्म चेंज कर लेते हैं। तो देन जो है वो क्या करते हैं, द हिंद एंड द पैंथर लिखते हैं इन द सपोर्ट ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। आगे देखिए यहाँ पर 571 पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, द बेन जॉनसन्स कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल कॉन्सेप्ट दैट ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ 4 ह्यूमर ब्लड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बेन जॉनसन की कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स हैं, ये क्या है, ह्यूमन बॉडी के 4 ह्यूमर्स पर बेस होते हैं। और वो जो 4 ह्यूमर है हमारी बॉडी में, वो कौन कौन से हैं, ब्लड, पेल्गम, कॉलर एंड मेलेंकली, इन पर जो है बेस्ड होते हैं ये चारों पॉइंट। कई बार ऐसा होता है कि इनमें से 4 में से कौन सा नहीं है, तो क्या होगा, यूजुअली 3 इनमें से होता है और एक ऑप्शन कहीं और से आ जाएगा, तो इनको याद रखिए, ब्लड, फेल्गम, कॉलर एंड मेलंकली। आगे देखते हैं नेक्स्ट है पॉइंट आपका 572, क्या लिखा है, टोनी लम्किन एक कॉमिक कैरेक्टर। जो टोनी लम्किन है एक कॉमिक कैरेक्टर है, दिस अपीयर्स इन द गोल्डस्मिथ सी स्टूप्स टू कॉन्कर। जो सी स्टूप्स टू कॉन्कर है उसमें से ये आता है। आगे देखिए 573 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ए फार्स इज अ कॉमेडी दैट कॉजेस बॉइस्टरस लाफ्टर। बॉइस्टरस लाफ्टर मतलब बहुत ही चीयरफुल, एनर्जेटिक जो है ये होती है कॉमेडी जो होती है। तो फार्स जो है ये क्या है, इज अ कॉमेडी दैट कॉजेस बॉइस्टरस लाफ्टर। आगे लास्ट पॉइंट आज के हमारे इस वीडियो का, मिल्टन कामस इज अ मास्क। जो मिल्टन का कामस है वो क्या है, वो एक मास्क है। तो आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द लर्नर ऑफ द लिटरेचर। कोशिश करिए कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, जो ये वन लाइनर की सीरीज चल रही है। अगर आप जो है बहुत इनिशियल से भी अगर आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट फॉर इंग्लिश लिटरेचर, तब भी जो है ये पॉइंट्स आप थोड़ा सा अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करिए और धीरे धीरे जो है चीजें आपकी अकुमुलेट होने लगेंगी। तो अभी जो है हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे जो है अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।